एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। माकपा केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ फिर से उग्र हो गई है। सीपीआईएम राष्ट्रीय आह्वान पर 17 मई को सभी जिला मुख्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। राजधानी शिमला में हुई राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। माकपा बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, निजीकरण जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में हल्ला बोलेगी। माकपा नेता विजेंद्र मेहरा ने बताया कि केंद्र सरकार की जनता विरोधी नीतियों, डिपुओं में राशन की कटौती, बेरोजगारी, मनरेगा, कृषि संकट और किसानों की बदहाली और निजीकरण के कारण दलितों को हो रहे नुकसान के खिलाफ 17 मई को प्रदेश के सभी खंड और जिला मुख्यालयों में धरना दिया जाएगा। केंद्र सरकार जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है और प्रदेश सरकार भी इन्हीं नीतियों का अनुसरण कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। यही कारण है कि देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है, उसके खिलाफ पार्टी ने पूरे देश के स्तर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। उसी के तहत 17 मई को तमाम के तमाम जिला मुख्यालयों और ब्लॉक मुख्यालयों में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। 5 मुद्दे विशेष तौर पर हैं, जिसमें पहला मुद्दा जो डिपुओं में राशन व्यवस्था उसको जो कमज़ोर किया जा रहा है। आज मिट्टी का तेल और जो चीनी है उसको बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो मनरेगा है उसको कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। जो आंकड़ा आया है अभी, उसके अनुसार केवल 38 दिन का काम जो है मनरेगा में पूरे देश में लोगों को मिल रहा है एवरेज के अनुसार। और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है, कृषि संकट लगातार बढ़ रहा है, आत्महत्याओं की संख्या इस सरकार के समय में बढ़ी है बनिस्बत पुरानी सरकार के समय में। और कुल मिलाकर जो है ये सरकार केंद्र की फेल हुई है, जो इसने घोषणाएं की थी या जो भी लारे लप्पे लोगों को दिए थे। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को शिमला जिले के जुब्बल तहसील के अणु में उपमंडी का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने 2.85 करोड़ रुपए की लागत से अणु में ही बनने वाली उपमंडी चरण 2 का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरस्वती नगर के लिए उप तहसील, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरस्वती नगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, थरोला और झगड़ नकराड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और झगटान और बदाहल में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने जुब्बल कोटखाई में एक अग्निशमन चौकी खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अणु में 2.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मंडी से जहां स्थानीय बागवानों और किसानों को सुविधा होगी, वहीं क्षेत्र की 18 पंचायतों को अपने उत्पाद के भंडारण करने की भी सुविधा मिलेगी। यह उप मंडी केंद्र स्थल पर स्थापित की गई है, जिससे न केवल क्षेत्र बल्कि साथ लगते उत्तराखंड राज्य के किसानों व बागवानों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में इस तरह की और मंडियों की आवश्यकता है, ताकि किसानों को उनके घर द्वार के समीप उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। यह सुविधा मिलने से उनके धन और समय में भी बचत होगी और लोगों की आर्थिकी में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को अपनी आय बढ़ाने के लिए फल और सब्जियों के उत्पादन के साथ साथ बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करना स्थानीय विधायक का दायित्व होता है। सीएम ने कहा कि मेरे लिए पूरा हिमाचल एक है और उन्हें बहुत लंबे समय तक देश के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि हम राज्य के किसी भी क्षेत्र से चुने जाएं, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रों का समान विकास चुने हुए प्रतिनिधियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि इस मंडी के खोलने से यहाँ के जो किसान हैं, बागवान हैं, उनको बहुत लाभ पहुँचेगा और बाहर से भी जो खरीदार लोग हैं वो आएंगे और आपके माल को खरीदेंगे और अच्छा व्यापार होगा और इससे लोगों की आर्थिक दशा सुधरेगी और आर्थिक जो है वो सुदृढ़ होगी। एक किस्म की मंडियों का आज सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह पर आवश्यकता है और मैं
APMC को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के अंदर कई जिलों के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की मंडियों को खोला है या खोलने में मदद की है। और एक किस्म की मंडियाँ और भी होनी चाहिए ताकि किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, घर के अंदर ही बिक जाए, वहीं नगद पैसा मिल जाए, वहीं पैसा मिल जाए। ये नहीं कि बेचने के बाद हमको आड़तियों की तलाश में दिल्ली और कलकत्ता जाना पड़े, उससे बचेगा। तो इसलिए कि पारदर्शिता होगी, ईमानदारी होगी और कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा, और जो न बेचने वाला न खरीदने वाला। इसलिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ इसके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से राजधानी शिमला में हिम रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। अग्नि भौरा लोक नाट्य दल ऊना के कलाकारों ने ओपन गेयटी थिएटर में प्रस्तुति देकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। धाजा या दहाजा हिमाचल प्रदेश में बसे रविदासिया समाज का धार्मिक अनुष्ठानिक नृत्य है। इसकी परंपरा 16वीं शताब्दी से है। धार्मिकता की मूल भावना से ओतप्रोत होने के कारण यह नाट्य प्रदेश में प्रचलित अन्य लोक नाट्यों से अपना अलग अस्तित्व रखता है। इसके अभिनेता प्रायः श्रमजीवी होते हैं। दहाजा का नायक भगत या भक्त कहलाता है, जिसका चयन देवता की पूर्वानुमति से भक्त वंश परंपरा से होता है। नाट्य का प्रारंभ नारद, कृष्ण और गोपियों के स्वांग से होता है। उसके बाद भौरा, काली, हस्तबली, पंच मलंग आदि स्वांग दिखाए जाते हैं। इसमें कलाकार ने अपने मुंह में जलती हुई मशाल डालकर लोगों को धाजा की कहानी बताई। कार्यक्रम की दूसरी कड़ी एकलव्य कलामंच बनगढ़ ऊना द्वारा नाटक पंजुआना मंचित किया गया। यह कहानी एक बहुत गरीब परिवार से है, जो शहर से दूर गांव में एक जंगल में रहते हैं। परिवार में 3 सदस्य हैं, पति, पत्नी व उनकी बेटी। इस नाटक के माध्यम से गरीबी, धन लालसा व रिश्तों का चित्रण रोचक पूर्ण तरीके से किया गया है। कर दिया तेरी कुड़ी है राजू, मैं मारा लगता मेरे पैसे वोट देने से फिर कमड़ी के पता लगता कर दी की गाला देखता अपने मारू पे दिया है। लेके पहला पहला प्यार ऐसा कहेगी मैं देने के लिए तैयार हूं। रहता हूँ मैं, रोशनी से चमकते बाजार है वहां पर, और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। खुद को देख, खेतों में काम कर करके कैसी काली और सख्त हो गई है। किसी ने ब्याह भी नहीं करना तुमसे ना पड़ता आज। जंगल बिचों की मैं आ गई। अरे वो नीचे पुल के पास मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो रहने के लिए कोई होटल ढूंढ रहा था। होटल तो मिला नहीं जी, और आपके घर तक पहुंच गया यहाँ तक। वो फूल देखो, हाँ थोड़ा बड़ी दूर है रे। ओ मैं तो तुझे तक भी गया होने तक तो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। तो आइए हिमाचल डायरी के अंत में जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार 13 मई तक मौसम साफ बना रहेगा, जबकि 14 मई से प्रदेश भर में फिर से बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश से तापमान में गिरावट भले ही आंकी गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 13 मई तक मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश व हिमपात की संभावना है।
जबकि 14 मई से मध्य पर्वतीय और 15 व 16 मई को सभी क्षेत्रों में गर्जना के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। लेकिन 14 मई से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम करवट लेगा, जिससे गर्जना के साथ बारिश होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश के बाद तापमान में गिरावट तो आई, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अभी भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऊना प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। ऊना का तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि हमीरपुर का तापमान 39.5 डिग्री पार कर गया। वहीं शिमला का तापमान 26.3, सुंदरनगर का तापमान 35.4, सोलन में 32.0 और कांगड़ा में 36.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।